क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के सिर्फ इस्तीफे होने से क्या पेपर लीक रुक जाएगा? कि धीरे धीरे करके उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर गया है, कहीं उनका पूरा कैबिनेट हम ना खाली करते हैं। बड़े से बड़े तानाशाह झुकते हैं, जैसे आज भाजपा की सरकार झुकी है, सम्राट चौधरी की सरकार झुकी है। 30 तारीख का जो कॉल किया है आपने छात्रों को सड़क पर आने का, वो अब क्या कहेंगे उस पर? जब तक सारे छात्र अपने घर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमारा 30 का कॉल जारी रहेगा। जाति और धर्म के नाम पे उनको टेररिस्ट, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, इस तरीके की बातें बोली गई धर्म देख करके। आपको कोई मुस्लिम प्रोटेस्टर दिख रहा है तो आप उसे आतंकवादी कह दे रहे हैं, एनकाउंटर कर देंगे कह रहे हैं। लोगों से उनकी जाति पूछी जा रही है। 30-40 घंटे तक उनको खाना नहीं दिया गया, वैसे ही रखा। वॉशरूम जाने की अनुमति लंबे समय तक नहीं दी जा रही थी। सिवान में जिन लोगों को गोली लगी है, उनसे जब पूरा नाम पूछा गया और पता चला कि वो दलित छात्र हैं, तो उनको और मारा गया। आज के समय में जुल्म कहलाता है, हिंसा कहलाता है। उसका जवाब अगर कहीं है तो जन आंदोलनों में है। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पहली जीत जंतर मंतर पर होती है और दूसरी जीत अब पटना में होती है। और मेरे बगल में आप देख सकते हैं जाना माना चेहरा है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा नेहा बोरा जी की हो रही है, क्योंकि आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पटना तक सिस्टम और सरकार को हिलाकर रख दिया है और सरकार को झुका भी दिया है। अपनी मांगों को लेकर दूसरी बड़ी जीत हुई है। आपने आज सरकार को चेतावनी दी और महज कुछ घंटों के अंदर आपने डीजीपी से भी मुलाकात की, मेदांता हॉस्पिटल भी आप गई और अब जीत हासिल की है आपने। क्या कहेंगी? नहीं, हम आए ही थे। पटना आने का मकसद ही ये था कि वो लड़ाई जो जंतर मंतर पे चल रही थी, हम सब उसका हिस्सा थे। अलग अलग शहरों में, देश के अलग अलग शहरों में चल रही थी। वो लड़ाई अधूरी थी जब तक हमारे साथी जेलों में बंद थे। तो उस लड़ाई को ही मुकम्मल करने मैं पटना आई थी। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे आना सफल रहा कहीं ना कहीं। बेऊर जेल में साथियों से मुलाकात भी हुई हमारी टीम की। उसके बाद डीजीपी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी एक सकारात्मक अश्योरेंस हमें दिया। उसके बाद हम लोग मेदांता जब गए, वहाँ पे जो साथी सिवान के स्टूडेंट्स घायल हैं, जिन्हें गोली लगी है, उनसे मिलने के लिए, वो भी सफल रहा। तो अब जब बिहार में अलग अलग जेलों में बंद साथी रिहा होने जा रहे हैं, तब थोड़ा संतुष्टि महसूस हो रही है कि हाँ, ये जीत अपने कंप्लीशन की तरफ है, ये जीत मुकम्मल होने जा रही है। वो तमाम साथी जिन्होंने इस मूवमेंट को साथ लड़ करके सक्सेसफुल बनाया, वो साथी भी जेल से बाहर निकलेंगे और तब सच में ये सही मायने में ये जीत एक जीत होगी। तो 30 तारीख का जो कॉल किया है आपने छात्रों को सड़क पर आने का, वो अब क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जो अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है गृह विभाग से, उसे हम वेलकम करते हैं। लेकिन एक नोटिफिकेशन के छात्रों की रिहाई होने में तब्दील होने में समय है। तो जब तक सारे छात्र अपने घर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमारा 30 का कॉल जारी रहेगा। आंदोलन अभी भी जारी रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि हमें मालूम है कि इस तरीके के नोटिफिकेशंस या अश्योरेंसेस से सरकार मुकरती है, पुलिस मुकरती है। ये ना हो और ये प्रेशर रहे सरकार पे भी और पुलिस पे भी, और जल्द से जल्द ये जो प्रोसेस होती है, कागजी प्रोसेस होता है, उसको कंप्लीट किया जाए ताकि साथी बिहार भर के अलग अलग जेलों से रिहा हो। इसलिए हमारा 30 का कॉल जारी है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही सारे साथी रिहा होते हैं, 30 का कॉल भी विड्रॉ कर लिया जाएगा। इसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, 19-20 की उम्र थी, उन्हें भी भेज दिया गया। कई जुड़वा भाई भी थे, उनके माता पिता रो रहे थे जब जेल भेजा जा रहा था। आधी रात उन्हें जेल भेजा गया, 36 घंटों और 40 घंटों बाद तक भेजा गया, भूखे तक। बिल्कुल, हमें पता चला जब बेऊर जेल में हमारा टीम गया, तो हमें ये पता चला कि वहाँ पे कल रात को जिन स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया गया था, वो स्टूडेंट्स को बहुत मारा था। हमें ये पता चला कि जाति और धर्म के नाम पे उनको टेररिस्ट, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, इस तरीके की बातें बोली गई धर्म देख करके। आपको कोई मुस्लिम प्रोटेस्टर दिख रहा है तो आप उसे आतंकवादी कह दे रहे हैं, एनकाउंटर कर देंगे कह रहे हैं। लोगों से उनकी जाति पूछी जा रही है। सिवान में जिन लोगों को गोली लगी है, उनसे जब पूरा नाम पूछा गया और पता चला कि वो दलित छात्र हैं, तो उनको और मारा गया। एक तो आपने उनके आपने एक तो जाति और गोली धर्म चलाई देखकर है। मारा गया। हाँ, एक तो आपने गोली मारी है उनको, फिर जब आपने उनका नाम पूछा, उन्होंने नाम बताया और आपको पता चला कि वो विपक्ष की राजनीति के सपोर्टर हैं, भाजपा के सपोर्टर नहीं है,
क्योंकि वो खुद एक मार्जिनलाइज जाति से आते हैं, दलित जाति से आते हैं, तो आपने उन्हें और मारा। ये तक हमें पता चला है लोगों से। अच्छा, दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से आंदोलन में आप थी, और पटना में क्योंकि पटना से लेकर बिहार के कई जिलों में हिंसात्मक आंदोलन हुआ और कई जिलों पे तोड़फोड़ देखने को मिली, दिल्ली में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ था, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हर एक जगह के आंदोलन के अपने आयाम होते हैं। वहाँ पे जो आंदोलन था, वहाँ पे ऑफ कोर्स आइसा था और बाकी सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी थे। यहाँ पे भी आइसा था और उसके बाकी और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। तो प्रोटेस्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे ऑर्गेनाइज होते हैं। हम ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट बेहतर रूप से हों, डिसिप्लिन्ड हों, उसमें स्टूडेंट्स पीसफुली अपनी बात उठा पाएँ, अपनी मांगों को उठा पाएँ, उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिले। हमारा यही प्रयास रहता है। आइसा का हर एक प्रोटेस्ट इसी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं हिंसा के, हमें पता चले। अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं तो ऑफ कोर्स हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन छात्रों के साथ जिस तरीके से, जिस लेवल पे मारपीट हुई है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। छात्रों के साथ वर्दी पहनने वालों को संरक्षण के साथ, अपनी वर्दी का संरक्षण मिलते हुए उनके साथ हिंसा हुई है। डिटेंशन के बाद जो इंटिमिडेशन उन्होंने फेस किया है, जो अग्रेसिव डिटेंशन उन लोगों ने फेस किया है, 30-40 घंटे तक उनको खाना नहीं दिया गया, वैसे ही रखा, वॉशरूम जाने की अनुमति लंबे समय तक नहीं दी जा रही थी। ये तमाम चीज़ें प्रोटेस्टर्स के मूलभूत अधिकारों का भी हनन है। तो ये तमाम चीज़ें नहीं हो सकती। इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे बिल्कुल बिल्कुल दोषी पुलिसकर्मियों पर? बिल्कुल, ये तो हमारी हमेशा से मांग है कि वो हिंसा जो अलग अलग पुलिसकर्मियों ने की है, चाहे वो छात्रों को मारना पीटना हो, गोली चलाना हो, वो तमाम अधिकारी जो उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोगों ने दिलवा लिया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के सिर्फ इस्तीफे होने से क्या पेपर लीक रुक जाएगा? बात ये थी ही नहीं कि एक व्यक्ति विशेष के इस्तीफे से पूरा सिस्टम बदल जाएगा। बात ये थी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को ये चीज़ नहीं लग सकती है कि जब तक हम भाजपा को चुनाव जिताते रहेंगे, आरएसएस के मंचों के नेताओं पे जाकर के उनके नेताओं के पैर छूते रहेंगे, तब तक हमें जनता की सेवा करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी पोर्टफोलियो हम कैबिनेट मिनिस्ट्री में होल्ड करें, जनता को सर्व करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाजपा आरएसएस की सर्विस करना तक हमको खुद को महदूद रखना है। ये किसी भी डेमोक्रेटिक, एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन नहीं हो सकता है। हर वो इंसान जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में बैठता है, उसे इस चीज़ का डर होना चाहिए कि जिस जनता ने हमें जनप्रतिनिधि बना के भेजा है, जिस जनता की बदौलत आज हम कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर हम उस जनता की सेवा नहीं करते हैं तो वो जनता हमें कभी भी कुर्सी से घसीट करके नीचे गिरा सकती है। इस चीज़ का आभास हर एक जनप्रतिनिधि को होना बहुत ज़रूरी डर है। नहीं लगता है? डर क्यों लगेगा? हमारे साथ इस देश के करोड़ों नौजवान हैं, छात्र हैं, हमें क्यों डर लगता है? डर तो सरकार को लग रहा है कि धीरे धीरे करके उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर गया है, कहीं उनका पूरा कैबिनेट हम ना खाली करते हैं। पूरा कैबिनेट भी खाली हो सकता बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है? इस सरकार ने पिछले 12 सालों में ऐसा किया क्या है कि इस सरकार कैबिनेट में बैठना, सत्ता में बैठना डिजर्व करती है? है? एक अंतिम सवाल है, नेहा बोरा है कौन, कहाँ से आती है नेहा बोरा, ये लोग जानना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में बता दीजिए, क्या चीज़ कर रही हैं आप? और मेरा नाम नेहा है, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं पीएचडी कर रही हूँ जेएनयू में। मेरा चौथा साल है पीएचडी का। थिएटर और परफॉर्मेंस की मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक लंबे समय से आइसा की राजनीति, भाकपा माले की राजनीति से जुड़ी हुई हूँ। जब से समझ आया कि ज़माने को, दुनिया को देखने का एक राजनीतिक नज़रिया ये भी हो सकता है, तब से राजनीति कर रही हूँ। और यही मुझे लगता है कि इस देश में जो कुछ आज के समय में जुल्म कहलाता है, हिंसा कहलाता है, उसका जवाब अगर कहीं है तो जन आंदोलनों में है, उसी विचारधारा में है जिस विचारधारा ने हमें ये सिखाया है कि साथ मिल करके लड़ने से बड़े तानाशाह झुकते हैं, जैसे आज भाजपा की सरकार झुकी है, सम्राट चौधरी की सरकार झुकी है। तो आपने सुना कि नेहा बोरा ने क्या कुछ कहा है। नेहा बोरा ने कई बातें कही है और सरकार को एक बार फिर चेतावनी दी है और सीधे सीधे कहा है, हम आंदोलन अभी भी जारी रखेंगे, जब तक छात्र जेल से अपने घर नहीं पहुंच जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।